आपका असली ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, जो एक बार होने के बाद दोबारा से इस संसार में नहीं आना। ये नहीं कि हजारों लाखों वर्ष नहीं आना, करोड़ों वर्ष नहीं आना, कभी भी नहीं आना। जब ये कभी भी नहीं आना, उसके लिए हम प्रयास नहीं करते, लेकिन ये हर रोज छोटे छोटे कार्यों के लिए हम अपना समय कितना खराब करते हैं। कितना, देखिए आप, संसार में हम कितना समय गंवा रहे हैं। फोन के अंदर घुस करके, इधर उधर की बातों में घुस करके, लोगों की निंदा चुगली में घुस करके, नींद में गफलत में सो करके, नींद नहीं आ रही तब भी आलस में पड़े रह करके, और हम उस परमात्मा के बारे में कभी ये विचार नहीं करते कि हमें जाना भी है, इन सांसों का हिसाब भी देना है, जो हमने पाया है उसको देखना भी है, क्योंकि इसी शरीर में अगर मिल गया तो मिल गया, अगर अनुभव हो गया तो अनुभव हो गया, अगर अनुभव नहीं हुआ तो आप रह गए। तो परमात्मा ने आपको बड़ा मौका दिया। बहुत लोग आज पैदल चल के आए, कुछ लेट करके आए, बहुत दूर से आए, लंबे समय से, लंबी दूरी से, बहुत लंबा समय लग गया पहुंचने में, बहुत कष्ट हुआ। कुछ लोग भाव के साथ आए हैं, कुछ प्रेम के साथ आए हैं। सबका अलग अलग भाव है, सबका अलग अलग जुड़ाव है। जितने भी हमारे साथ हैं, जितने भी संगत के लोग हैं, सब लोग हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा अपना अधिकार मानते हैं कि मेरा ज़्यादा अधिकार है, मेरा ज़्यादा अधिकार है। क्योंकि जो आपके हृदय में प्रेम है, जो आप लोगों ने हृदय में ये जगह बनाई है, ये इतनी जगह बना ली कि दूसरा कोई ध्यान ही नहीं रहता, और इतना जुड़ाव हो गया, इतना जुड़ाव हो गया। एक जन्म में इतना जुड़ाव आसानी से नहीं हो पाता, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि 4-4 साल के बच्चे भी इतना प्यार उनके अंदर, घर में देखो जा कर के उनके, मैं देखता हूँ छोटे बच्चे भी कि जिनको पता भी नहीं, बोलना तक नहीं आता, 3-3, 4-4 वर्ष के बच्चे दंडवत लेट करके प्रणाम करते हैं कि आने वाली पीढ़ी, कि आने वाली ये हमारी वो नस्लें हैं जो परमात्मा, आपको तो तब एहसास हुआ जब आप युवावस्था में आ गए, कुछ बुजुर्ग हो गए, तब ये चीज़ें मिलने लगी। लेकिन अगर हम उन बच्चों को जैसा आज हम व्यवहार कर रहे, अगर उनको शुरू से ही हम इस प्रकार से जैसे जुड़े हुए हैं, अगर वो सीखने लगेंगे, परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे, इस रास्ते के ऊपर चलेंगे, ज़्यादा समय उनको नहीं लगेगा। ये मत समझना कि ये छोटे छोटे बच्चे अगर ये सुनने लगेंगे। आज मेरे से एक प्रश्न कर रहा था, बैठा हुआ था कि जी ऐसे तो आप सबका घर ही छुड़वा दोगे, जैसे ज्ञान चल रहा है, जैसे ध्यान के विषय के ऊपर आप बोल रहे हो, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं 1-2 बार मिला हूँ, मैं अनुभव जैसा मुझे लग रहा है, तो ऐसे तो आप सबका ही घर छुड़वा दोगे। मैंने कहा हम घर छुड़वाते नहीं हैं, हम तो घर में और खुशहाली पैदा करते हैं कि घर में रहते हुए भी जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, सुमरण करोगे, तो इसका प्रभाव आप लोगों के जीवन के ऊपर भी पड़ेगा, परिवार के ऊपर भी पड़ेगा और समाज के ऊपर भी पड़ेगा। जहाँ तक
नाम रटने वाले लोग हैं और जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है, सिमरन अगर 24 घंटे शुरू हो गया, जपा जाप शुरू हो गया, सांसों के साथ जुड़ाव नाम का हो गया, तो जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है वहाँ तक के वाइब्रेशन पवित्र होने लगते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा इतिहास और संत महात्मा बोलते हैं कि वो जहाँ रहे, जो कार्य किए, जो उन्होंने भजन किया, जिस कार्य से वो जुड़े, वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होने लगी, नाम गूंजने लगा। वो कैसे हुआ? वो कोई हमारे से अलग नहीं थे, वो कोई आपसे अलग नहीं थे। आप जैसे ही जीव थे, हमारे जैसे ही लोग थे, लेकिन उन्होंने नाम के ऊपर इतनी पकड़ कर दी, साधना इतनी कर दी, समर्पण इतना हो गया कि संसार को भूल गए, शरीर को भूल गए, स्वयं में स्थित हो गए, नाम रटना भी छोड़ दिया। अपने आप ही छूट जाता है एक परिस्थिति के बाद। एक स्थिति के ऊपर जब आप जाओगे, उस लोक में नाम छूट जाता है। जब सतलोक में आप जाओगे, नाम छूट जाएगा। उससे ऊपर जो साधना होगी वो जपा जाप से होगी। वो ये शब्दों का नाम नहीं होगा, ना 2 अक्षर का होगा, ना 4 अक्षर का होगा, ना 6 अक्षर का, ना 7 अक्षर का। क्योंकि वहाँ जो साधना होगी बिना अक्षरों के होगी, बिना शब्दों के होगी। 52 अक्षर माया माही, तामे सतनाम नाही नाही नाही। तो जितने भी अक्षर हैं सब माया के अंदर हैं, सब वर्णात्मक हैं, वर्णों से बने हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचोगे, सांसों के साथ जोड़ोगे, तो परिवार के साथ साथ समाज और जीवन के ऊपर भी प्रभाव होगा। तो ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो आप अपना जो जन्म हुआ, जिस कारण से आपको ये मानव का चोला मिला, आप सब लोगों का जन्म, कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका आज ही जन्मदिन है, वो भी आए हुए हैं। तो मैं तो सबको बोलूँगा कि इसका लाभ उठाओ, जो आप लोगों को अवसर प्राप्त हुआ, जो परमात्मा ने मेहर करी आप लोगों के ऊपर। और ऐसा ना हो कि आप दोबारा से फिर आओ इस संसार के अंदर, फिर जन्मदिन मनाओ, फिर आओ, फिर जन्मदिन मनाओ। इस प्रकार से 100 50 जन्मदिन मना करके हम अपनी पुस्तकों को लपेटेंगे और निकल लेंगे। हासिल क्या होगा? आपका जो ये जन्म हुआ, इसको सार्थक कीजिए, इसके ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखिए। और जब विश्वास और श्रद्धा आप लोगों की इतनी मजबूत है, इसके साथ बस नाम और जोड़ दीजिए, और किसी वस्तु की और कोई आवश्यकता नहीं, बस नाम और जोड़ दीजिए। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो ये आपकी अंदर की चेतना है, ये आपकी थी, है और रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। तो आप अपने साथ जुड़िए, स्वयं के साथ जुड़िए, ध्यान के साथ जुड़िए। जब आप ध्यान के साथ जुड़ोगे तो प्राप्ति दूर नहीं रहेगी। सुमरण के साथ जुड़ोगे तो वो दूर नहीं रह सकता। कितना भी आप दूर भागे, वो दूर नहीं रहेगा। तो अपने जन्म को सार्थक कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने कल्याण के लिए उसका नाम रटिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आपके अंदर में विराजमान है, इसका अर्थ यही होता है कि आप सबके अंदर में वही विराजमान है। तो उसका जब आप ध्यान करोगे, निखर करके आ जाओगे। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।